हम खड़े हैं डोभी में और डोभी का ये कोठवारा गांव है और कोठवारा गांव में जो ब्रिज जो देख रहे हैं और हमारे पीछे जो लोग देख रहे हैं ये ब्रिज की भी हकीकत बताएंगे कि आखिर लोग जो है स्थानीय लोग हैं, स्थानीय नेता हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि, बहुत से लोग हैं, ग्रामीण हैं और यहाँ पे इकट्ठे क्यों हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ का जो ब्रिज है हम दिखाएंगे कि यहाँ पे आप देखिए ये ब्रिज को महज चालू हुए 2.5 साल ही हुआ है। 2015 में इसका शिलान्यास हुआ था। 7 साल की लंबी अवधि के बाद ये ब्रिज बना और बनने के बाद जो है उद्घाटन भी नहीं हुआ, लेकिन आम पब्लिक के लिए खोला गया। और खोलने के बाद जो है जैसी पहली बारिश होती है तो पहली बारिश में जब बाढ़ आता है तो ये ब्रिज का जो है दायरा जो ज्वाइंट होता है, जो पिलर होता है, वो जो है गैप होने लगता है। तो ग्रामीणों में कहीं ना कहीं भय हुआ, शोर हुआ। तो अधिकारी भी आए और इन्होंने जब देखा तो जगह जगह पे जो ब्रिज का जो पिलर है और जो ज्वाइंट होता है, दो पिलरों का बीच का जो ज्वाइंट होता है, लंबी गैप है। कहीं ना कहीं ये ब्रिज भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। मुखिया जी हैं, मुखिया जी से भी बात करेंगे। मुखिया जी बताइए ये ब्रिज कहाँ स्थित है? ये ब्रिज है कोठवारा से बरिया जाने के लिए ब्रिज था। क्या हुआ है? 2017 में ये पास हुआ था और 2022 में बन के कम्प्लीट हुआ। 2015 में टेंडर हुआ था इसका और 2022 में कंप्लीट हुआ ये पुल। कंप्लीट होने के पहले 18 पाया बना था और लगता है 3-4 पाया जो बन रहा था उसी समय बह गया था। तो यहाँ बरिया के लोग, नदी पार के जो भी लोग हैं, जैसे सुगासोत है, बरिया है, लम्बोगढ़ है, अंगराहा है, सैकड़ों गांव के लोग आकर के विरोध किया। ये पुल का गुणवत्ता ठीक नहीं है, न सीमेंट इसमें बढ़िया दिया जा रहा है, न छड़ बढ़िया दिया जा रहा है, न बढ़िया से मिक्सचर किया जा रहा है। इसको अविलंब रोका जाए और पुनः फिर इसको उखाड़ करके पाया के दूसरा पाया का निर्माण किया जाए। लेकिन वो काम ना हो करके यहाँ के जो माननीय विधायक और पूर्व मंत्री थे उनको ठेकेदार कह करके और ये सारे लोग जो ऑब्जेक्शन डाल रहे थे, रुकवा रहे थे। जहाँ तक याद है जब ये ब्रिज का निर्माण हुआ करता था, इसका भ्रष्टाचार जो इसके अधिकारी हुआ करते, जो संवेदक हुआ करते थे, काफ़ी भ्रष्ट थे। उस समय सैकड़ों ग्रामीण रोड पे आकर के आंदोलन किया करते थे। उस समय बहुत से ग्रामीणों पर मुकदमे भी दर्ज हुई थी डोभी थाना में। पर कार्रवाई हो, कितने लागत से बन के निर्माण जैसे उनका पैकेट गर्म हो जाता है तो भाई जो पैसा ठेकेदार नहीं दे रहा उस पर कार्रवाई हो रही है। और जो लोग देखिए ही दुर्भाग्य है, जो लोग दिखाइए, फिर से हम दिखाएंगे। ये जो गैप है, अगर कोई आए और आने के बाद अगर जा रहा है तो समझिए कि धीरे धीरे इसका दायरा जो है 19 तारीख को से इसकी कहानी चल रही है, 20 तारीख से, और उसके बाद जो है धीरे धीरे दायरा जो है इस दोनों बीच का पिलर का बीच का जो गैप है उसका धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर दूसरी बार बाढ़ आए तो ये ब्रिज को धंसना या बैठना तय है। लेकिन अभी प्रशासन की ओर से क्या किया गया है इस ब्रिज पे? अभी तो रोक लगाया गया है। अधिकारी से बात हुई है, लोग आ रहे हैं जांच के लिए। कहीं उचित जांच होगा। जांच आवागमन बंद पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सबसे बरसात का समय, बारिश के समय देखिए नदी में इतना पानी है, कितना लोग का कठिनाई हो गया आने जाने में, बहुत परेशानी के झेलना पड़ रहा है। बच्चा लोग की पढ़ाई सब बाधित है ना, स्कूल का गाड़ी जाती थी, बस जाती थी, सब लोग हैं। तो बहुत क्या मांग क्या करेंगे? मांग तो हम लोग करते हैं, सरकार से मांग किए हैं। कल भी बात हुई है कि उचित जांच हो, चाहे जो लोग भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। नरेश यादव हुआ। नरेश जी, ये जो ब्रिज का जो हाल है, बड़ा आप लोग को खुशी हुआ होगा जब ये ब्रिज का निर्माण लगा होगा, कार्य लगा होगा या शिलान्यास का, जैसे ही आप लोग सुने होंगे कई वर्षों, हमें तो नहीं लग रहा आज़ादी के बाद शायद पहली बार बना है इस नदी पे ब्रिज, और लोगों का संबंध जो है मुख्य शहर से जुड़ा था। मुख्य शहर से जुड़ा था, हम लोग गांव से जुड़ा था, यहाँ झारखंड से जुड़ा था। उससे हम लोग को बहुत खुश हुए थे कि पुल हम लोग को बन गया और बच्चे लुच्चे जो पढ़ाई लिखाई के लिए सुविधा हो गया था, गाड़ी अंदर तक जाना चालू हो गया था। लेकिन ठेकेदार के लापरवाही से ये पुल हट गया है, धंस गया।
अच्छा से पुल नहीं बना। उस समय तो काफी आंदोलन भी आप लोगों ने किया था, बहुत जहाँ तक आंदोलन हमें हुआ याद था, है। कुछ आदमी पर इसमें केस आप भी सब किया लोग गया जो था। है से जांच नहीं किए, यही इंजीनियर लोग हम लोग बोलते बोलते थक गए, इसमें कोई कहीं से कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। उस पर केस और उल्टी करवावा गया। चोर कौन था? अंदर खाने का एक मामला भी लोग दावे जुबान में कहते भी हैं कि संवेदक करे तो क्या करे। कभी विधायक जी का प्रेशर कमीशन के लिए, कभी इंजीनियर साहब का प्रेशर कमीशन के लिए, कभी सीएमओ का प्रेशर विधायक कमीशन के लिए। तो ये जो संवेदक है वो करे तो क्या करे, क्या लगता है इसमें कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, ये तो बात सच है, कहीं न कहीं तो हो रहा था। और इंजीनियर तो कभी पुल ढालने का रीजन में हम लोग कभी देख भी नहीं किए। अच्छा, कि कभी यहाँ पर इंजीनियर भी आया। आज हम लोग का पुल बन रहा है, मिट्टी से तो वहाँ रह रहे इंजीनियर काम करवा रहा है, एक चीज जिन के काम करवा रहा है, लेकिन इंजीनियर के तो यहाँ कभी नाम ही नहीं आया कि इंजीनियर यहाँ पर आया है और रह के काम करवाया है। बोलने के बाद ही लोग बहुत जगह लिख के दिया, यहाँ से लेके गया तक हर एक जगह लोग आवेदन दिया, लेकिन कोई इस पर सुनवाई नहीं हुआ। जैसा मर्जी आगे क्या मांग करते हैं? आगे हम लोग मांग करते हैं कि बाधित है इस पुल को दोबारा बनाया जाए और जो गलत किया उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। कितने करोड़ के लागत से बना था ये? 13 करोड़ 9 लाख का है। यहाँ हम 50 बरस से इस क्षेत्र में पैदल यात्रा करके सारी समस्या को देखते आए और इस समस्या को विधानसभा तक हमने बड़े प्रेम कुमार जी के सामने रखे थे कि भाई लेमोगढ़ बढ़िया जो पुल बनना चाहिए। और पुल बनने से यहाँ पर इतना घटिया पुल बना है कि दोनों बगल से बालू उठाया जा रहा है सरकार के द्वारा। दूसरी बात है कि यहाँ के जनता जब आवाज़ उठाती है तो उस पर FIR किया जाता है। ये क्यों? हमारी सरकार, हम सरकार में हैं, हमारा कर्मचारी, हमारा मुख्यमंत्री, हमारा विधानसभा, हमारा अध्यक्ष, सारे लोग रहते हैं, हमारा सदस्य, सारे लोग हैं, विधायक का है, फिर भी इस पर देखने के लिए तैयार नहीं। सारे घुसखोर भ्रष्टाचारी से बिहार लुप्त हो गया। एक बार वापिस हम दिखाना चाहेंगे, ऐसे 1-2 जगह नहीं 3 से 4 जगह पे जो है गैप बना हुआ है ब्रिज का, और आज नहीं तो कल 2 महीना बाद या 6 महीने के बाद जो है ब्रिज को ढाना या बैठना तय है। अगर लोग इस ब्रिज से आवागमन कर रहे हैं, हालांकि वरीय पदाधिकारियों का सख्त आदेश है कि इस ब्रिज से आवागमन ना करें, हालांकि दोनों तरफ जो है बैरिकेडिंग किया गया है, फिर भी लोग जो है जब मुसीबत में है, नदी में पानी हम दिखाना चाहेंगे, नदी को भी दिखाना चाहेंगे। भैया इधर आइए जरा, नदी को भी दिखाना चाहिएगा। आप पाट देख लें नदी को, हम अपने कशिश न्यूज़ के दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे कि जो पाट है, जब बारिश आता है तो झारखंड की से जुड़ा हुआ ये नदी है, नीलांजना नदी है, सीधा फल्गु में जाता है, वहाँ रबर डैम भी बना हुआ है। लेकिन ये जब बारिश होता है और बाढ़ जब आता है तो दोनों छोर भरा रहता है। 10 से 20 महीनों दिन तक लोगों का आवागमन बाधित हो जाता था। बाधित होने के बाद जब इस ब्रिज का शुरुआत हुआ, शिलान्यास हुआ, तो ग्रामीण जो है काफी खुश थे। जांच करने के बाद में ही पता चल पाएगा कि रेक्टिफिकेशन अगर करना है तो कैसे करना है। अभी तो नीचे से पानी था, तो उस दिन हमारे 2 दिन पहले तो उस समय पानी भरा पड़ा था, अभी पानी घटा है। हम जांच करवाते हैं उसका कि अभी कितना है, तब उसको एक टीम हमारी आएगी, जांचेगी, जांचने के बाद में क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत है वो एनालाइज करेगी। लेकिन फिलहाल अभी जो वैकल्पिक व्यवस्था तो कुछ करना होगा। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत में आप लोग का जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से और हमारे यहाँ से भी आदेश है कि अभी फिलहाल कोई भी गाड़ी किसी तरफ से इधर से नहीं जाए। आप ही लोग सेफ्टी के लिए ब्रिज जो है कोटवारा बरिया गांव को जोड़ता है और सैकड़ों गांव जो है इससे लाभान्वित हैं। और जैसे ही ब्रिज का 19 तारीख से ये मामला चल रहा है कि ब्रिज का जो है पाया अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ, 2.5 साल हुआ होगा इसको बन करके निर्माण हो करके पब्लिक के लिए चालू किया गया था, लेकिन उद्घाटन नहीं हुआ, बड़ी गाड़ी का आवागमन भी इस पर नहीं था। और जैसे ही ब्रिज का जो धंसने का मामला खबरों में छाया तो वरीय पदाधिकारी, संबंधित अधिकारी का सभी का आना जाना यहाँ लगा है। और भी कुछ हैं इंजीनियर साहब भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? ब्रज किशोर इंजीनियर। आपके समय में इसका निर्माण हुआ जी, क्या हुआ था, आखिर ऐसे कैसे हो गया? अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ। उद्घाटन में कोई क्वेश्चन नहीं था। ये इसका ब्रिज अब 2022 में बना है, इसका कमीशनिंग में इस पर आवागमन चालू था। ये जो हुआ ये कुछ ये आप एक्सपेंशन गैप जो है वो आपको बढ़ा है, ये कोई स्ट्रक्चर फेलियर या आप डिफेक्ट्स नहीं है। सर पाइलिंग था एक तरफ से सर, मैं समझ दिखा काफ़ी बाढ़ टाइप का है, तो हो सकता है कि आपको नीचे स्कोरिंग हुआ। जहाँ तक हमें याद है सर, जो पीछे जब 15 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ 15 में नहीं, कब 18 में उस समय पहली बारिश में उसका पाया ही बह गया था, सेंटिंग पाया नहीं बहा था। क्या बात? उस टाइम में क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन था, तार फंस गया था, तो आपको गटर का जो आपको वायर था वो आपको बहाया था। तो उस समय भी ग्रामीण बहुत विरोध किए थे जब ये ब्रिज बन रहा था,
तो बहुत विरोध किए थे, जुलूस भी निकाले थे, धरना भी दिए थे कि इसमें ये जो निर्माण हो रहा है तो इसमें काफी भ्रष्टाचार है, तो ग्रामीणों पर FIR भी हुआ था। ग्रामीणों पर FIR हमें नहीं पता, शायद हमको ये पता था कि कॉन्ट्रैक्टर्स के जो आदमी थे उसको लोगों को शादी में बंधक बनाए थे, तो उसी में शायद किया था। नहीं बंधक तो याद है, बट आई कैन नॉट रिमेंबर बंधक नहीं। थिंग इज दैट कि ऐसा नहीं है, ऐसा हमने कहा है कि आप डिफेक्ट्स है। लग रहा है जब ये ब्रिज का ये हाल है और आप लोग आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्या लग रहा है? जब बन रहा था तो कितना खुश था, अब कितना दुखी है? अब बहुत दुखी हैं कि हम लोग को हजारों आदमी आना जाना यहाँ था, वो रुक गया है। बच्चों लोग पढ़ने जाते थे, उसको शिक्षित यहाँ रुक गया है। मैंने बच्चे जा ही नहीं पाएंगे ना, सीधी सी बात है, जब सड़क खराब है, गाड़ी आएगा नहीं तो बच्चे जाएंगे कैसे? तो सरकार इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सिर्फ जो है टेंडर निकालने से संवेदक कैसा है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उस क्षेत्र का इंजीनियर कैसा है, कैसा काम करवा रहा है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जी सरघाटी से कृषि के लिए रामपुर।